हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेड गुरु। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया लेसन बिन बोले बात लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लेसन के नाम से ही पता चलता है कि बिना कुछ कहे अपने फेस के एक्सप्रेशन से आपको अपनी बात को रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन की शुरुआत होती है, चुप तुम रहो चुप हम रहें। तो यहाँ पे एक टीचर है जो बच्चों को ग्रुप में खेलने के लिए कहते हैं, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बढ़ जाओ। तो यहाँ बच्चे ग्रुप में बढ़ जाते हैं। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। तो सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मुख्य नाटक तैयार करना है। तो बच्चों को बिना कुछ कहे अपने फेस के एक्सप्रेशन, हाथ के भाव से अपनी बातों को रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मुख्य नाटक तैयार करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। तो यह था आपका कंटेंट, जिसमें टीचर बच्चों को बिना कुछ कहे अपनी बात को रखने के लिए नाटक तैयार करने के लिए कहते हैं। क्योंकि स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता या अच्छे से सुन नहीं पाते। तो बच्चे उनके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे? तो वो अपने हाथ के या फिर फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात रख पाएंगे। तो यहाँ पे पेडागॉजी निकलती है, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। तो टीचर को वैसा ही टॉपिक चूज़ करना चाहिए बच्चों के लिए जो बच्चे उस एज में अच्छी तरह से बोल पाएंगे या अपनी बात रख पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है जो अपने बिना कुछ कहे अपने हाथ के एक्सप्रेशन से कह रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों की को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो बहुत कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा कविता लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कुछ बहुत तेज़ होते हैं। तो हर एक बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है। हर एक बच्चा यूनिक होता है। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई चित्र बनाता है तो कोई अच्छे से दौड़ता है, तो कोई पेंटिंग करता है बहुत अच्छे, कुछ बच्चे कविता लिखते हैं, तो कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है। तो हम सब अपनी अलग अलग, हर बच्चे की एक अलग अलग खासियत होती है। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया गया है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। तो यहाँ पे एक कविता दी गई है जो एक लड़की के बारे में बताया गया जो सुन नहीं पाती है। तो मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। क्या नाम है उस लड़की का? उसका नाम अनूठी है, जो सुन नहीं सकती है। बहुत कम लोगों की बहनें मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वह पियानो के सुरों को महसूस करती है। वह उंगलियों से छूकर पता कर लेती कि रेडियो चल रहा है या बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियों लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है।
मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसके बारे में बताया गया है कि वह उसका नाम अनूठी है, जो सुन नहीं सकती है, लेकिन वह पियानो बहुत अच्छी तरह से बजाती है। चूँकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए लाता है, तो इसलिए यह बच्ची भी उसके अपने भाई के स्कूल में पढ़ने जाती है। उसके बाद वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वह जो कुछ कहना चाहती है उसे वह अच्छी तरह से नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। चूँकि वह अपने आंखों के एक्सप्रेशन से अपनी बातों को रख पाती है। चूँकि वह उसका भाई है तो वह हर वक्त उसके साथ रहता है, तो वह उसकी बहन की बातें आसानी से वह समझ पाती है। यहाँ पे जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हें ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ब्रेन लिपि में 6 बिंदु होते हैं। चूँकि यह लड़की सुन नहीं पाती, लेकिन मैं जो बच्चे देख नहीं पाते उनके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आपका CTT में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते, कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं, जिसको छू करके बच्चे पहचान पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेडागोजी निकलती है। इस पाठ में चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो टीचर्स को सभी बच्चों को यह बताना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की अलग खासियत है और संवेदनशीलता के साथ उस पर बात की जा सकती है। उनके अनुभवों के बारे में सुना जा सकता है। उसके बाद है, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से और हाथों से। वे कितना कुछ समझते भी, क्योंकि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम में वह कुछ नहीं बोलता है, तो वह अपने हाथों से या फेस के एक्सप्रेशन से ही हम उनकी माँ या उनके घर वाले समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है। तो ये जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो बनाया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि यह आफ्ताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। तो टीचर्स को यहाँ चाहिए कि कुछ कार्ड्स फेस एक्सप्रेशन का ब्लैंक कार्ड्स बना कर दे और बच्चों को बोले कि यह बच्चा उदास है, यह बच्चा खुश है। तो ऐसे में बच्चे अपने फेस के एक्सप्रेशन को इस कार्ड पर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें उदास का फेस एक्सप्रेशन बनाना है। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बना। तो यहाँ पे जूली के हैप्पी वाला फेस का एक्सप्रेशन बनाना है। यह यामिनी की अम्मा है, आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिर कर टूट गई, अम्मा का चेहरा बना, तो अम्मा गुस्से में होंगी, तो एंग्री वाला फेस का एक्सप्रेशन बनाना है। यह रिहाना है, रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है, वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया, कैसा होगा रिहाना का चेहरा। तो यहाँ पे वह डरी होगी, तो फियर वाला फेस का एक्सप्रेशन बच्चों को बनाना है। तो यह था आपका कंटेंट। पेडागोजी निकलती है, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों से इनसे उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास हो। तो टीचर्स को चाहिए कि बच्चों से तरह तरह की बातें कहें कि चलो तुम्हारा खिलौना टूट गया तो तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कल तुम्हारे घर में कोई नया टॉयज़ आया तो तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कल तुमने बदमाशी की तो तुम्हारी मम्मी का फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो बच्चों को यहाँ पे तरह तरह के फेस का एक्सप्रेशन करेंगे या फिर बनाएंगे तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाएंगे और इसी वजह से उनके अंदर सृजनात्मकता आएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ हाथ के भाव दिए गए जो कि आपके डांस के कुछ फॉर्म हैं। यहाँ पे देखिए, चित्रों को देखकर अनुमान लगा, इस पर अपने मन से कहानी बनाओ तो अपनी साथियों को सुना
और उस कहानी पर बातचीत भी करो। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए गए, पिक्चर्स दिए गए, जिस पर बच्चों को दिखा करके टीचर्स को कहानी बनाने के लिए कहना चाहिए, जिसे बच्चे अपने मन से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे इस फोटो के थ्रू। तो यह था आपका दोस्तों बिन बोले बात लेसन। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।